वेलकम टू आयु डायरीज। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो है रसशास्त्र पेपर 1 का परिभाषा टॉपिक का भस्म परीक्षा। आज हम आपके सिलेबस में मेंशन की हुई सारी भस्म परीक्षाएं देखेंगे। सबसे पहले वारी तर। वारी का मतलब क्या होता है? पानी। तर पानी के ऊपर। तो जब हम भस्म पानी के ऊपर डालेंगे और वो तैरेगी उसके ऊपर, तो वो भस्म वारीतर परीक्षा में पास होती है। हम ऐसा कंसिडर करेंगे। क्या है? धातुओं की भस्म जो जल में तैर सकती है उसको वारीतर भस्म कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रेखा पूर्णता। अब आपकी फिंगर्स में जो रेखाएं बनी है, अब सेकंड वर्ड क्या है? पूर्णता, मतलब भर देना। जब आप भस्म को अपनी उंगलियों के बीच में लेकर रगड़ोगे इस तरीके से और वो आपकी रेखाओं में पूरी भर जाएंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेखा पूर्णता। अब इतनी वो अब इसमें क्या, इससे हमें पता क्या लगता है? इससे हमें भस्म की पार्टिकल साइज का पता लगता है कि क्या भस्म का पार्टिकल साइज इतना छोटा होना चाहिए कि वो आपकी रेखाओं में घुस जाए, तब वो इस परीक्षा में भी पास होती है। पढ़ते हैं। अंगूठे तथा तर्जनी अंगुली के बीच भस्म को रखकर उसे दोनों अंगुलियों से रगड़ने कर साफ करने के पश्चात यदि भस्म अंगुलियों के रेखाओं के बीच लगी रहती है तो उसे रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। क्या लिखा है कि आपने लिया, आपने उसको दो फिंगर्स के बीच में रफ किया और फिर आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे साफ कर लिया, ऐसे झाड़ लिया, फिर भी आपकी रेखाओं में घुसी हुई है, तो वो सही है। इससे क्या होता है? रेखा पूर्णता से भस्म के पार्टिकल साइज का पता चलता है। इतना या इसमें कम साइज की भस्म को उत्तम माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है उन्म या उत्तम। अब ये क्या है कि अपुनर्भव भस्म को जल के ऊपर डालकर, अब जो भस्म है उसे हम जल के ऊपर डालेंगे और उस पर क्या करेंगे? उस भस्म के ऊपर धान्य डालेंगे। और जब, अब यहाँ पे कंपैरिजन हंस से की गई है कि जब वो धान्य जो है वो हंस के समान जल पर तैरेगा, तब उस ये जो है उन्म परीक्षा में सफल होता है। पढ़ते हैं। अपुनर्भव भस्म को जल के ऊपर डालकर पुनः उसमें धान्य को रखने से यदि वह धान्य हंस के समान तैरता है तो ऐसे भस्म को उन्न या उत्तम भस्म कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सलेक्शन। सिंपल सलेक्शन, सिंपल चिकना। ये परीक्षा जो होती है वो सभी भस्मों में होती है। भस्म चिकना होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म एवं अंजन सनिभ। अब अंजन सनिभ क्या होता है कि अंजन सनिभ मतलब अंजन के समान होगा, मिहीन होगा। अंजन कैसा होता है? जो आप काजल लगाते हो वो कैसा होता है? एकदम माइन्यूट होता है, आंखों में बहुत आराम से लग जाता है और एकदम काला होता है। तो बिल्कुल वैसे ही दिया गया है कि सूक्ष्म तथा आंख में प्रयुक्त अंजन के समान चिकनी भस्म को लोचन अंजन सनिभ कहा जाता है। ठीक है। अंजन जितना हमारा मिहीन होता है ना, यहाँ पे उस चीज को पॉइंट आउट किया गया है। ठीक है। यह अभ्रक भस्म की विशेष परीक्षा है। अब ये अभ्रक भस्म की विशेष परीक्षा है। अब जहां जहां ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे आप उसको याद रखना, ये एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन में। नेक्स्ट, दंत अग्ने कच कथ भवती। इसके शब्द से ही समझते हैं कि जो दंत है, दंत दंत अग्रे कच कथ भवती, आप भस्म को अपने दांतों के बीच रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप उसे मसलेंगे तो आपको कचकच की आवाज जब नहीं आएगी तो वो इस परीक्षा में भी पास है। पढ़ते हैं। रस उपरस लौह आदि की भस्म जो दांत से दबाने पर कच कच न करे तथा केत की रज सदृश हो वह भस्म उत्तम होती है। क्लियर? नेक्स्ट, धातु भस्म वर्णन। हमारी संहिताओं में जो भस्म है उनके कलर मेंशन किए गए कि स्वर्ण भस्म होगा तो चंपक वर्ण का होना चाहिए, रजत तथा ताम्र होगा तो कृष्ण वर्ण का होना चाहिए, कांस्य हुआ तो धूसर वर्ण का होना चाहिए, नाग हुआ तो परावत जैसा होना चाहिए, वंग श्वेत वर्ण, तीक्ष्ण लौह जंबू वर्ण, अभ्रक तो इष्टिका सदृश होना चाहिए। अगर इन मेटल्स का भस्म इन कलर्स का बन जाता है तो वो अच्छा बना है। ठीक है। नेक्स्ट, अवामी। अवामी शब्द से ही समझो। वामी वमन, अवामी वमन का न होना।
भस्म खाने पर वमन का ना होना, यह सभी भस्मों की परीक्षा है। क्लियर। अपुनर्भव, आपने ये वर्ड और पीछे कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था उन्म उन्म परीक्षा में, अपुनर्भव भस्म। अब इसको क्लियर यहाँ जान लेते हैं कि ये अपुनर्भव क्या था। कि भस्म को गुड़, गुंजा, टंकण, शहद तथा घृत के साथ धमन देने पर यदि वह भस्म अपने मूल रूप में न आए तो भस्म अपुनर्भव गुणयुक्त मानी जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने ये दिया है कि गुड़ हो गई, गुंजा हो गई, टंकण हो गई, शहद हो गई, घृत हो गई, इनके साथ जब आप मिक्स करते हो धमन, यानी कि आप उसे अग्नि पर तपाते हो और वो अपने मूल रूप में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वापस जैसी थी वैसी नहीं बन रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपुनर्भव भस्म। ठीक है। वही वर्ड हमें यहाँ पर भी था कि जो अपुनर्भव भस्म होता है, जो वापस अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं जाता है, उस भस्म को जब आप डालते हो और उस पर आप धान्य डालते हो तो वो तैरती है हंस के समान। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव निरुद्ध। निरुद्ध यानी चांदी के साथ किसी धातु की भस्म को मिलाकर धमन करने से यदि उस भस्म का कुछ भी अंश चांदी के साथ मिलता नहीं है तो ऐसे भस्म को निरुद्ध भस्म कहते हैं। ठीक है। जो भस्म है आपने उसे चांदी के साथ मिक्स किया बट वो मिक्स नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे? निरुद्ध भस्म। ठीक है। गर सत्व। गर सत्व यानी गर सत्व का अर्थ भस्म का किसी भी रस से रहित होना, अर्थात भस्म को किसी भी रस से युक्त नहीं होना। गर सत्व सिंपल है, सॉरी, गतर सत्व। गतर सत्व है ये। गतर सत्व क्या है? कि इसका कोई टेस्ट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पे आप निश्चंद्रत्व। निश्चंद्रत्व यानी अर्थात चमक रहित होना चाहिए, धूप या प्रकाश में देखने से उसमें चंद्रिका नहीं दिखनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज को लेके जाते हो तो आपको एक चमक दिखती है ना, धूप में आप लेके जाते हो तो लाइट की वजह से एक चमक बन जाती है। पर जब आप भस्म को लेकर जाओगे तो उसमें इस रोशनी का कोई असर नहीं होना चाहिए, कोई चमकीला ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चंद्रत्व। ओके। अब ये लास्ट है निरअमलत्व। ये कासीस भस्म की विशेष परीक्षा है। यह अमलता रहित होना चाहिए। जो कासीस भस्म है ये उसके लिए स्पेशल कहा गया है कि उसका अम्ल टेस्ट नहीं होना चाहिए, निरअमलत्व होना चाहिए। ओके। निर्धूमत्व। निर्धूमत्व क्या है? कि आपने भस्म लिया, उसे वापस हीट किया। ठीक है। हरताल भस्म को यदि अग्नि पर रखने से धूम्र न निकले तो इसकी भस्म बन गई है ऐसा जानना चाहिए। धूम, धूम निकल रहा है पर हमने क्या दिया है? निर्धूमत्व। कि आप उसे दमन कर रहे हो, ठीक है, अग्नि पर तपा रहे हो पर उसमें से धूम नहीं निकल रही है, तो वो इस परीक्षा में सफल हुई। ये किसके लिए कहा गया? हमने हरताल के लिए। नेक्स्ट, जिह्वा अग्रे आढ़्य मानत्व। जिह्वा अग्रे आढ़्य मानत्व। जिह्वा, जिह्वा पर रख रहे हो, कोई टेस्ट नहीं आएगा, हम उसे कहेंगे वो। ये वाला भी क्लियर है। ये किसकी तरह सिमिलर है? गतर सत्व भस्म का किसी भी रस से रहित होना, जब आप उसे, ये भी वही है। ठीक है। लास्ट, दधी नींबू परीक्षा। दधी नींबू परीक्षा में क्या है कि आपने भस्म लिया, उसको दही के अंदर रखा और अगर दही का कलर चेंज हो जाता है तो वो इस परीक्षा में फेल हो जाएगा, बट अगर दही एज इट इज रहता है तो वो ठीक है। पढ़ते हैं। ताम्र भस्म, ताम्र भस्म खट्टी दधी में रखने से यदि दधी का वर्ण नीला हो जाए तो ताम्र भस्म नहीं बनी है, ऐसा समझना चाहिए। यदि दधी का वर्ण नीला न हो तो भस्म अच्छी बनी है। क्लियर। ये जो थे ये आपके सिलेबस में मेंशन सारे भस्म परीक्षाएं थी, जो मैंने पिक्चर के फॉर्म में भी रखा है ताकि अच्छे से आप पिक्चराइज कर सको और याद कर रख सको। ठीक है। वारितर पानी के ऊपर तैर रहा है, रेखा पूर्ण हम फिंगर्स के बीच में कर रहे हैं। उन उनम, उनम क्या था? आप भस्म जो है वो पानी के ऊपर डाल रहे हो, फिर उस पर धान्य डाल रहे हो और वो हंस के समान तैर रहा है। ठीक है। फिर सिलेक्शन था, सूक्ष्म एवं अंजन सनिध था। फिर दंत अग्ने कच कचती कच कचत भवती। ठीक है। धातु भस्म का वर्ण। उसके बाद अवामी, अवामी वमन नहीं होगा। अपुनर्भव वापस अपने पुराने फॉर्म में नहीं जाएगा। निरुद्ध चांदी से मिक्स करते हो पर वो चांदी से मिक्स नहीं होगा। गतर सत्व टेस्टलेस होगा। निश्चंद्रवत रोशनी डालोगे पर उस पर कोई चमक नहीं आएगी। निरअमलत्व
वो उसके अंदर कोई अम्लता नहीं होना चाहिए, निर्धूमत्व धूम नहीं आना चाहिए, ये कासीस के लिए कहा गया है, यह हड़ताल के लिए कहा गया है। जिवा अग्रे, जिवा पे आप रखते हो वो टेस्ट नहीं फील करवाएगा। दधी नींबू परीक्षा, आप दधी में डाल रहे हो, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ तो सही है, ठीक है। ये सिंपल है। होप सो आपको इस वीडियो में ये सारे लर्न भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।